हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी ओर से। देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा मेरे व्यूअर के लिए, क्या लेकर आ रहा है आज का दिन। कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, करियर, फाइनेंस, ग्रोथ कैसा रहेगा मेरे व्यूअर के लिए। देखते हैं क्या लेकर आ रहे हैं आज कार्ड। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है पॉसिबिलिटी, इनोसेंस। नेक्स्ट कार्ड देखेंगे क्या लेकर आया है मेरे व्यूअर के लिए। इंटेंसिटी और कंप्लीशन, डिपनेस और वी आर द वर्ड। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नथिंग, चेंज। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कैसा रहेगा मेरे व्यूअर का आज का दिन, क्या लेकर आ रहा है आज। अलोननेस और प्रोजेक्शन। देखिए आप लोगों को कार्ड दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा मेरे व्यूअर के लिए, क्या लेकर आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। एंजल गाइडेंस भी दूंगी आज आपको। रीडिंग रेजोनेट करे बताइएगा। सबसे पहला कार्ड निकल के आया पॉसिबिलिटी का। आपके जीवन में नया सूर्योदय हो रहा है, जीवन में संभावनाएं बढ़ रही हैं। नया सवेरा आज आपको अपने जीवन में होते हुए नजर आएगा। जीवन में संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस जीवन की शुरुआत करें। बहुत ही प्यारी शुरुआत है। नया उदय हो चुका है जीवन में। बस आपको अपनी ग्रोथ की तरफ देखना है। पीछे जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए। बीता हुआ कल जा चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा और ना ही आप उसमें कोई सुधार कर सकते हैं। तो आपको मेरी ओर से गाइडेंस है कि आप आज में जीना शुरू करें और भविष्य के लिए भी चिंतित ना हो। जो आज आप करेंगे वही आपका भविष्य निर्माण होगा। इसीलिए आज में हमेशा पॉजिटिव रहें और ईश्वर के साथ कनेक्टेड फील करें। हमेशा ये महसूस करें कि आपको एक ईगल की एनर्जी में आना है, एक पावरफुल ईगल जो कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, सेल्फ डिपेंड होती है, सेल्फ डिसीजन लेती है। जो कुछ भी करना होता है खुद के लिए ही करती है और खुद की दम पर ही करती है, किसी और के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहती। इसी तरह से आपको भी अपने जीवन में आगे चलते जाना है। जैसे ही आप अपनी यात्रा आरंभ करेंगे, हो सकता है मेरे व्यूअर किसी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो। अगर आप सेल्फ पर डिपेंड हो जाएंगे, सेल्फ लव करेंगे और नई शुरुआत अपने जीवन की आज से करेंगे, तो आपके जीवन में संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड निकल के आया इनोसेंस। आप बहुत ही प्यारे हो, इनोसेंस हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो। गोल्डन हार्ट वही आपका बहुत ही प्यारा है। किसी की भी बात पर भरोसा कर लेते हो। आपको ये नहीं पता कि सामने वाला प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपके लिए। समझो, अपनी इंट्यूशन पावर पर काम करो, जीवन में आगे बढ़ो और सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन में आगे भी बढ़िए और अपने ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं देख सकते उनको हमारा परमात्मा देखता है, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। छल कपट इन सारी चीज़ों से प्लीज़ दूर रहें। अपने आप को सरेंडर करते हुए ईश्वर की तरफ और जीवन में आगे बढ़ें। बस अपनी तरफ से हमेशा दूसरों का अच्छा करें और जो जिसका जैसा कर्मा होगा वो उसको दिया जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने कर्मा से ही क्रिएट करते हैं अपने जीवन को। तो मेरा तो यही है आप लोगों को आज का टिप्स कि अपने कर्मा को ध्यान से करें। आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये प्रयास करें। बस पढ़ते चलें हर रोज अपने जीवन में। इंटेंसिटी का कार्ड ये आया है, जो भी आपका लक्ष्य है, आपने बनाया है, आपने सोचा है, उस लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब वक्त आ गया है लक्ष्य की तरफ बढ़ने का। अब समय नहीं रहा कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे। जो छूट गया है उसे छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए,
हर रोज एक नया सवेरा आ रहा है और हर रोज एक नई शुरुआत परमात्मा आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। अब वक्त है खुद के सपने पूरे करने का। लक्ष्य बनाइए, अपने सपने जो भी आपके आज तक आपने देखे हैं उनके ऊपर फोकस हो जाइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बस अब समय रुकने वाला नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ देकर जाएगा। अगर सच में आप लोगों ने मेहनत की तो 2025 में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आराम हराम हो जाएगा भाई, देख लीजिए। जो भी आपके लाइफ में कार्मिक सिचुएशन चल रही थी वो कंप्लीशन की ओर जा रही है। जो भी अभी तक आपने दुख तकलीफ और संघर्ष सहे हैं, अब उनका अंत हो गया है या होने ही जा रहा है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें, लक्ष्य बनाएं, ध्यान केंद्रित करें और उसी पर अपने एक्शन लेना स्टार्ट करें। बस आप अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहें। अगर आप अपने लक्ष्यों को अच्छे विचार के साथ शुरुआत करते हैं तो आपके लक्ष्य आप जरूर अचीव करेंगे। जितनी भी तपस्या आपने की है भाई, संघर्ष सहा है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट स्वयं परमात्मा आपको देने जा रहे हैं। अभी ईश्वर का यही मैसेज है आज का कि अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन समस्याएं चल रही हैं उनको सरेंडर कर दीजिए परमात्मा के ऊपर। अब ईश्वर ने आपकी बागडोर थाम ली है, अब न्याय वही करेंगे। जिसने जो भी गलत किया है आपके साथ उसे उसका कर्मा मिलेगा ही, और आपकी जीत निश्चित होगी। आपकी जीत का परचम लहराने वाला है। कोई भी नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। अब जितनी मेहनत की थी उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मतलब फल पक गए हैं, अब खाने का समय है आपका। इसलिए किसी की तरफ ध्यान न देते हुए अपनी तरफ ध्यान दीजिए और ये देखिए कि आपके पास कौन कौन सी नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कितना अबंडेंस आ रहा है। उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट कीजिए। बस डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। रुकना मना है, बिल्कुल। वी आर द बर्ड। आपको एक बात समझ आ गई है, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मुझे ही करना है, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। अब आपका खूबसूरत संसार आपने अपने ही अंदर बना लिया है। आपको बाहरी व्यक्तियों के व्यक्तित्व की जरूरत नहीं रही। अगर आप सच में ही स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में भरोसा रखते हैं, तो आपको इसी एनर्जी में आना है। आपको खुद का संसार स्वयं निर्माण करना है। जैसा संसार आप चाहते हो उसको आपको ही बनाना पड़ेगा, तभी वो आपको मिलेगा। जैसे ही आप पॉजिटिव माइंडसेट में आएंगे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारा कंप्लीशन का टाइम आने वाला है। मालिक स्वयं आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जो आज तक आपने सोचा है। अब वक्त आपका है, रुकना मना है, आगे बढ़ते जाना है। जिन्होंने आपके लिए गड़बड़ किया अब उनके जीवन में ब्लैकनेस आ गई है। अब जो भी आपके शत्रु हैं उनका काला वक्त शुरू हो गया है भाई। देखिए, ये ईश्वर का मैसेज है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया अब उनका ये होगा, ब्लैकनेस उनके जीवन में आएगी। वो टूटेंगे। जिस तरह से आपको परेशान किया उनकी बारी है परेशान होने की। चिंतित ना हो, और आपका भाग्य बदलने वाला है। लक आपको सपोर्ट करेगा। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीवन में आगे बढ़ें और बहुत सारा ग्रोथ अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। जीवन में बहुत सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। बस इंग और एंग मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की एनर्जी को बैलेंस करते हुए अपनी आप में चलना है। आपको अपनी लाइफ में दोनों एनर्जी को बैलेंस करते चलें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें, लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें। जय शिव शक्ति बोलते हुए इस जीवन का आज की सुबह का शुरुआत करें। अब जिन्होंने आपको अकेला छोड़ने का प्रयास किया था अब वो खुद अकेले रह गए हैं। देख लीजिए, परमात्मा ने उनको ही अकेला कर दिया है। शत्रु आपके रो रहे हैं, पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया था, ब्लैक एनर्जी इन्फ्लुएंस की थी, गलत किया था आपके साथ, अब वो सारी क्रियाएं उन्हीं के ऊपर लौटा दी गई हैं। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं आ गए हैं आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। ये हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का कार्ड है। आप स्पिरिचुअल अवेकन हो गए हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो परमात्मा ने अपना प्रोटेक्शन चारों तरफ आपके कर दिया है। अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जिन्होंने भी आपके ऊपर ये सब कुछ किया है अब उसको ही ये कर्मा भुगतना होगा। अब वही मिलेगा जिसने जिस आपको जो दिया। आप अपनी लाइफ के मास्टर बन गए हो। अब आपके जीवन में
आप समझ गए हो क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। आप स्वयं डिसीजन लेने लगे हो। अब आप अपनी लाइफ के हर रोज एक नया प्रयास में लगे हो, नई क्रिएटिविटी कर रहे हो, नए नए आइडियाज आ रहे हैं आपको, आप उन पर काम करने लगे हो। परमात्मा को धन्यवाद करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू यूनिवर्स जरूर कहा करें जब भी कोई रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि सबके जीवन में खुशियां दे परमात्मा। गुड लक सभी को मेरी ओर से। देखते हैं भाई आज का एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। मैंने बोला ही था शुरू में आपको कि आपको एंजल गाइडेंस भी दूंगी। अगर जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है, तो आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है आज का। देखते हैं आज का मेरे व्यूअर के लिए एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आता है। जय माता दी। माँ काली के मैसेज मेरे व्यूअर के लिए क्या है आज। माँ काली मेरे व्यूअर को क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या करना चाहिए। लो भाई, नटराज जी का मैसेज आ गया है। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है, आप बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आपके माइंड में आते हैं, उनको नोट किया करो और उन पर काम करना शुरू कीजिए। आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड महेश्वरा का आ गया है भाई, ब्लेसिंग ऑफ पीस। आपके जीवन में शांति और सुकून आ गया है, और नहीं है तो आने वाला है। महादेव स्वयं आपको मैसेज देने आए हैं। आपके जीवन में शांति और सुकून का आशीर्वाद दे रहे हैं। अब खुशियां आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे तो जल्दी ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी खुशियों को। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं माँ काली का, भद्रकाली माँ, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। देखिए, मैं अभी बात ही कर रही थी आपसे कि अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है और नहीं भी है, मेरी रीडिंग देख रहा है, तो माँ आपको ये आशीर्वाद दे रही हैं कि आपके जीवन में जल्द ही स्पिरिचुअल अवेयरनेस होने वाली है। आध्यात्मिकता की जानकारी आपको होने वाली है। आप अध्यात्म के मार्ग पर भी चलिए। आपके जीवन की सभी समस्याओं को सरेंडर कर दीजिए माँ काली को। वो स्वयं देख लेंगी, जो भी आपका शत्रु होगा उसका नाश कर देंगी। रक्षा काली माँ कह रही है ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल। भैया, जो भी परेशान आपको कर रहा है, माँ काली आपको कह रही है आप चिंतित ना हो, माँ आपके साथ हैं और आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। जिन्होंने भी आपके ऊपर गलत क्रियाएं की हैं, जिन्होंने आपको परेशान करने का प्रयास किया है, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब उनकी खैर नहीं है। माँ काली और महादेव उनको नहीं छोड़ेंगे। अब वो सतर्क हो जाएं, अब वो देखें उनका क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आदि योगी कह रहे हैं हमारे ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज। आप अपने जीवन में योग नॉलेज लेना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे पहला गुरु आपकी अंतरात्मा है। जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है वो सच है, उस पर शक ना करें। अपनी अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जिंदगी में लोग झूठ बोल जाती हैं, अपने धोखा दे जाते हैं, लेकिन अंतरात्मा कभी नहीं झूठ बोलती। जो भी मैसेज देती है उसे एक्सेप्ट कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। भैया देखो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए कौन सा आया है। माँ बगलामुखी का, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं तो आपकी बोली हुई हर बात सच होने वाली है। जो भी आप बोलेंगे सोच समझ कर बोलें प्लीज, क्योंकि अगर आप सच में ही नवरात्रि में कोई कर रहे हैं उपाय या कोई मंत्र तंत्र का काम, तो वो जल्दी ही आपका सिद्ध होने वाला है और आपको माँ का आशीर्वाद दिया जा रहा है। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना है आपको। ये हिदायत है सख्त माँ की ओर से मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज आपको कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोलना। जो जब भी बोलो अच्छा बोलो, क्योंकि आपकी कही हुई बात सच हो जाएगी अगर आपने कुछ कह दिया तो। ब्रह्मचारी भैया, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में सफलता, जल्द ही सफल होना, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। हाँ जी, बस आई होप सब लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, कनेक्ट हुए होंगे आप मेरे साथ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो थैंक यू यूनिवर्स लिखकर मैसेज करें, क्लेम करें इस एनर्जी को। थैंक यू सो मच सभी को मेरी ओर से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।